नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश कुमार और ऑनलाइन भास्कर टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से भी बहुत घनी घनी राम राम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिपो धारकों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए उनका कमीशन 1.5 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति किलो कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी घोषणा की कि डिपो धारकों को केंद्र सरकार से मिलने वाले कमीशन यदि देरी होती है तो हरियाणा सरकार उसे अपने खजाने से कमीशन देगी। कमीशन का जो भी हिस्सा केंद्र सरकार से मिलता है वो कभी भी आए तब तक हरियाणा सरकार स्वयं धारकों का पूरा कमीशन वहन करेगी। संवाद के दौरान डिपो धारकों से मुख्यमंत्री के समक्ष कमीशन को दर बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कमीशन के भुगतान में देरी होने की समस्या रखी थी। इस पर मुख्यमंत्री ने त्वरित संज्ञान लेते हुए उपरोक्त घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राशन बांटने के साथ ही तय वक्त पर डिपो धारक को कमीशन मिलेगा। जितना राशन डिपो धारक बांटेंगे उतना उनका कमीशन महीने के आखिर में दे दिया जाएगा। आज वे मुख्यमंत्री डिपो धारकों से ऑनलाइन रूबरू हो रहे थे। नमस्कार, मैं शिषपाल कोदारा, प्रदेश अध्यक्ष ऑल फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन हरियाणा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राशन डिपो धारकों से सीधा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें हरियाणा के डिपो धारकों की सभी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। और इसी कड़ी में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के डिपो धारकों का राशन वितरण पर मिलने वाला जो मार्जिन मनी होता है, जो कमीशन है, उसको 150 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल जो कमीशन बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, उसका ऑल फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन हरियाणा तहे दिल से स्वागत करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती है। जय हिंद। राशन डिपो धारक, जिनको पीडीएस की दुकानें कहते हैं, ऐसे राशन डिपो धारकों से बात कर रहा हूं। और सरकार की जो सस्ते राशन देने की योजना है, उसको राशन पहुंचाने का काम आप करते हैं। जिनको राशन पहुंचाया जाता है, जो गरीब लोग हैं, ऐसी संख्या लगभग 32 लाख के आसपास है, जो कि हमारे हरियाणा प्रदेश की कुल मिलाकर के लगभग 45% ये जनसंख्या हिस्सा बनती है। अब आप एक सेवा के नाते से इधर सरकार से जुड़े हैं और उधर सरकारी योजना के जो लाभार्थी हैं उनके साथ आप जुड़े हैं, सरकार की योजना का सीधा लाभ उन तक पहुंचाते हैं। एक प्रकार का आप अपना व्यवसाय भी करते हैं और एक सेवा का काम भी उनके साथ मिलकर के करते हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में अंत्योदय अभियान चलाया है और उस अंत्योदय अभियान के अंतर्गत हर गरीब व्यक्ति की पेट की भूख मिटाना, ये उसका उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के माध्यम से एक प्रकार से योजनाएं चलाई गई। और मैं यदि कोविड-19 जो महामारी फैली थी, उस समय की अगर चर्चा करता हूं, तो दरिद्र नारायण को जो भी सहायता आपके माध्यम से दी गई, बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से वो किया गया। आप सब लोग लगभग 9,434 जो दुकानें स्वचालित जो पीडीएस की दुकानें हैं, उन मशीनों के माध्यम से पीओएस का जो मशीनों का उपयोग करते हैं, वो पीओएस की जो मशीनें हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दी गई हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने इस बार जो एक आदेश निकाला है कि राशन की दुकानें, ये भी महिला सशक्तिकरण के नाते से जो प्रयोग किया कि 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी। तो जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उसमें महिलाएं अगर अप्लाई करती हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उनको जो है वो दिया जाता है। कभी कभी कोई परिवार अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता था तो उसको राशन कार्ड भी बदलवाना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी की योजना अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इस योजना को चलाया ताकि कोई व्यक्ति राशन कार्ड कहीं भी किसी भी दुकान पर ले जाकर के राशन लेना चाहता है तो वो ले जाकर अपना राशन ले सकता है, किसी को भी कठिनाई नहीं आती है। देश भर में आज जो बीपीएल है उसकी आय सीमा 1,20,000 रुपया वार्षिक है। हमने उसको बढ़ा करके पहले से ही 1,80,000 रुपया वार्षिक कर दी है। तो इस नाते से भी
बड़ी संख्या में राशन कार्ड हमने पिछले दिनों बनाए। लगभग 12.5 लाख राशन कार्ड जनवरी 2023 में एक क्लिक के ऊपर हमने बनाए थे। आपकी खुशहाली, उसमें मैं समाज की खुशहाली देखता हूं। आप खुशहाल बने और आपका व्यवहार निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को भी प्रभावित करता है, क्योंकि भले आप सरकारी राशन की दुकान का काम करते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सरकारी राशन की बजाय दुकान को ही सरकारी कह दिया जाता है कि ये सरकारी दुकान का राशन है। तो सरकारी राशन का दुकान होना एक बात है, राशन का सरकारी दुकान में होना ये दूसरी बात है। जो लोगों को लगता है कि आपकी दुकान सरकारी दुकान है, तो जो आपकी छवि है वो सरकार की छवि बनेगी। इसलिए निश्चित रूप से आप कभी भी ऐसा कोई काम न करें जिससे सरकार की छवि पर भी फर्क पड़े या आपकी छवि पर फर्क पड़े। शुद्ध सात्विक काम करना यही आपके लिए एक प्रकार से अपेक्षित है। आप गरीब आदमियों की सेवा करते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर समस्या के समाधान के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। कभी कभी तो राशन आने का समय निश्चित नहीं होता था। लोग हमको पूछते रहते थे कि राशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, और आप जैसे लोग भी ये सुन सुन के जवाब दे दे के कई बार थक जाते थे। लेकिन अब टेक्निकल तौर पर हमने जब भी राशन की सप्लाई आपकी दुकान पर होती है, उसी समय SMS करके मोबाइल के माध्यम से उनको संदेश दे दिया जाता है कि अब राशन पहुंच गया है दुकान पर, आप अपना जाकर के राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम बने हैं, इस सिस्टम ने आपके काम को भी सरल किया है और सरकार के काम भी सरल किया है। उपभोक्ता जो है उसके काम को भी सरल किया है। आप सब लोग लगभग 9,434 जो दुकानें स्वचालित जो PDS की दुकानें हैं, उन मशीनों के माध्यम से POS का जो मशीनों का उपयोग करते हैं, वो POS की दुकान जो मशीनें हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दी गई हैं। इसलिए कोई कठिनाई आती नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने इस बार जो एक आदेश निकाला है कि राशन की दुकानें, ये भी महिला सशक्तिकरण के नाते से जो प्रयोग किया कि 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी। तो जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उसमें महिलाएं अगर अप्लाई करती हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उनको जो है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि जो डीलरों की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी हम सरकारी तौर पर आपके हितधारक जो है PDS हितधारक, उसकी भी समस्याओं का हल करें, ऐसा हमने काम किया है। राशन में आप सब लोग गेहूं और चावल तो देते ही हैं, साथ में कभी कभी जब योजना बनती है उसमें दालें दी जाती हैं, कभी तेल दिया जाता है, चीनी भी दी जाती है, कभी नमक की भी सप्लाई होती है। जो आवश्यक चीजें हमको गरीब जनता को सप्लाई करनी होती हैं, वो सब चीजें आपके माध्यम से की जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक और काम जो किया कि कभी कभी कोई परिवार अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता था तो उसको राशन कार्ड भी बदलवाना पड़ता था। एक दुकान से दूसरी दुकान पर ले जाने के लिए उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इस योजना को चलाया ताकि कोई व्यक्ति राशन कार्ड कहीं भी किसी भी दुकान पर ले जाकर के राशन लेना चाहता है तो वो ले जाकर अपना राशन ले सकता है, किसी को भी कठिनाई नहीं आती है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे कहीं और प्रदेश का या किसी और स्थान का आपके पास आया होगा, निश्चित रूप से आपने उनको राशन दिया होगा। इसमें कोई कमी ना आने दें। हर किसी को खाने का अधिकार उसको मिला हुआ है, तो उसको राशन का प्राप्त करने का भी अधिकार है। हमारे पास उसका नाम दर्ज है अथवा नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति राशन कार्ड लेके आया है तो उस राशन कार्ड के हिसाब से उसको जो सामान उसका देना है, ये जरूर हम ध्यान रखेंगे। भैया अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद साथियों।